हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्रिटिकल थ्योरी टुडे के ऊपर। जैसे कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्रिटिकल थ्योरी पर, और उसमें हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस करना है आज क्रिटिकल थ्योरी टुडे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से इस टॉपिक पर सिर्फ डिस्कशन होगी आज। बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं ये इनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं इनके ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है। तो मैं अभी इतना लंबा लेक्चर नहीं बना सकती, इनके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनेगी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, ओके। बाकी सेकंड इसका सेपरेट लेक्चर मैं बनाऊंगी बाद में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिर्फ आज हम लोग देख लेते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्रिटिकल थ्योरी? क्रिटिकल थ्योरी हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट राइटर्स। लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्रिटिकल थ्योरी इज़ ए वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सोसाइटी। ये दुनिया को देखने का एक तरीका है जो हमें माशरे को समझने और बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे एक ख़ास किस्म के ग्लासेस की तरह समझें जो हमें उन छुपे हुए फोर्सेस और स्ट्रक्चर्स को देखने में मदद देता है। दैट शेप्स आवर लाइफ्स। ये चीज़ों को वैसे ही कबूल नहीं करता जैसे वो हैं, बल्कि पूछता है कि चीज़ें ऐसी क्यों हैं और इनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अब ये क्रिटिक मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो मॉडर्न सोसाइटी से एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस पर क्रिटिक हो सकती है। जो चीज़ें मॉडर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, जैसे कुछ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस या इस तरह की चीज़ें, इन पर हो सकती है। लेकिन एक लार्ज पार्ट जो है ना क्रिटिकल थ्योरी का, वो क्रिटिक करता है टू क्रिटिक आर्ट एंड कल्चर, इन पर्टिकुलर द कंज्यूमर कल्चर, एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर कल्चर। अब इन चीज़ों को समझ लें पहले। जैसे पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने देखा कि आपको एक चीज़ ही ऐसी पेश की जाती है जिससे आपका दिल करता है कि उसको आप खुशी खुशी अडॉप्ट कर लो। तो सेम कंज्यूमर कल्चर और एडवर्टाइजिंग, इनकी एग्जांपल ऐसी ही है कि कंज्यूमर कल्चर जैसे एक ऐसे माशरे को कहते हैं कि जहाँ चीज़ें ख़रीदना और इस्तेमाल करना बहुत अहम समझा जाता है। अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि ये कल्चर हैवली इन्फ्लुएंस है एडवर्टाइजिंग से। मतलब कंज्यूमर कल्चर हैवली इन्फ्लुएंस है एडवर्टाइजिंग से, जो लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप ये चीज़ ख़रीदो, उनको ज़रूरत या ख्वाहिश का एहसास दिलाकर। अब उस ऐड के ज़रिए वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप ये चीज़ ख़रीद लो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, एक फ़ोन की एग्जांपल ले लें, आईफोन 16 प्रो आ गया। अब वो ऐड बनाएंगे जिसमें वो ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो सक्सेसफुल हैं, खुश हैं और वो ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, जो उनकी ज़िंदगी और अच्छी बना रहा है। अब व्यूअर्स को ये सजेस्ट किया जा रहा है इस ऐड के थ्रू कि आप भी ये फ़ोन ख़रीदो, आप भी सक्सेसफुल और खुश इनकी तरह बन जाओगे। क्रिटिकल थ्योरिस्ट ऐसे एड्स को मैनिपुलेटिव एड्स कहते हैं। वो कहते हैं ऐसे एड्स अपने प्रोडक्ट को पॉजिटिव इमोशंस और सोशल स्टेटस के साथ लिंक करके आपको दिखाते हैं, इवन दो ओनिंग दैट फ़ोन डजेंट एक्चुअली गारंटी दीज आउटकम्स। 2 चीज़ें हो गई, कंज्यूमर कल्चर और एडवर्टाइजिंग। आगे देख लेते हैं द मीडिया एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर कल्चर। अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट इस चीज़ पर भी आर्ग्यू करते हैं कि मीडिया कैसे हमारी आइडियाज़ को अपने हिसाब से शेप दे रहा है और कुछ मखसूस ख़यालात या दकियानूसी तसव्वुरात को कैसे मजबूत कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पॉपुलर टीवी शो ले लें, उसके बारे में सोचें, जिसमें हमेशा वेल्दी लोगों को खुश और सक्सेसफुल दिखाया जाता है और जो पुअर पीपल होते हैं उनको अनहैप्पी दिखाया जाता है या दिखाया जाता है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि वेल्थ इक्वल्स हैप्पीनेस, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सच हो। ज़रूरी नहीं है कि अमीर बंदा है तो वो खुश है और गरीब बंदा है तो वो ना खुश है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ होगी तो आप खुश होगे, वेल्थ नहीं है तो आप ना खुश हो। अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि ऐसे आइडियाज़ का पोर्ट्रेयल रियल लाइफ में वेल्थ और पॉवर्टी के बारे में लोगों के नज़रियात को मुतासिर कर सकता है।
इन शॉर्ट, क्रिटिकल थ्योरी इस बात का जायज़ा लेती है कि ऐसे कल्चरल एलिमेंट्स कैसे एक इंडिविजुअल की थॉट्स और बिहेवियर को शेप देते हैं, अक्सर ऐसे तरीक़ों से जो कुछ ग्रुप्स जैसे बड़ी कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जबकि दूसरों जैसे कंज्यूमर्स जो गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने पर मजबूर होते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं राइटर एंथनी गिडेंस। इन हिज वर्क मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये इनका वर्क था, डिस्कसेस द कंसेप्ट ऑफ द इवेपोरेटेड सेल्फ and commodified experience as part of the dilemmas faced by individuals in late modernity. एंथनी गिडेंस ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं। इन्होंने अपने वर्क मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, इनमें दो चीज़ों पर बात की, इवेपोरेटेड सेल्फ और कमोडिफाइड एक्सपीरियंस, जो दोनों चीज़ें क्रिटिकल थीम से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। सेम फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर भी यही चीज़ हुई थी। एवेपोरेटेड सेल्फ क्या है, इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के ऊपर बात हो रही है, या एक इंडिविजुअल के ऊपर बात हो रही है कि मॉडर्न लाइफ में लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है टू हैव ए स्टेबल सेंस ऑफ हु दे आर। जो हमारी ट्रेडिशनल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लाइक थ्रू फैमिली, कम्युनिटी और रिलीजन, ये लेस रिलायबल हो गए हैं। और यही चीज़ क्रिटिकल थ्योरी बताती है कि हाउ मॉडर्न सोसाइटी कैन मेक अस फील लॉस्ट और डिस्कनेक्टेड। ऑन द अदर साइड, कमोडिफाइड एक्सपीरियंस को अगर हम लोग देखें, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आइडेंटिटीज़ मोस्टली इन्फ्लुएंस हैं कंज्यूमर कल्चर से। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, जो मीडिया हम देखते हैं और जिन ब्रांड्स को हम फॉलो करते हैं, वो हमें शेप देती है और बताती है कि हु वी आर। अब इस हवाले से क्रिटिकल थ्योरी also talks about this, saying that in capitalist societies everything, including our personal lives, become a product to be bought and sold। मतलब क्रिटिकल थ्योरी इस बारे में बात करती है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ जो हैं, उनमें क्या होता है कि इंक्लूडिंग हमारी पर्सनल लाइव्स एक प्रोडक्ट बन जाती हैं जो बेची और ख़रीदी जा सकती हैं। ठीक है। अब मार्क्सिज्म, इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि मार्क्सिज्म इज़ वन ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी since Marxism provides a critique of capitalism and modernism। पीछे हम डिस्कस करके आए हैं, आगे देख लेते हैं। दो राइटर्स और हैं इसी के अंदर। नंबर 1 केल्नर, ये कहते हैं कि नोट्स दैट क्रिटिकल थ्योरी इज़ कमिटेड टू द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस while also recognizing the problem that modernity can create for individuals and society। मतलब इनको एक तरफ ऑप्टिमिज़म है कि ह्यूमन का पोटेंशियल इतना है कि वो अपनी रैशनल थॉट्स, सोशल रिफॉर्म्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट को और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट वो मॉडर्निटी के आने से जो प्रॉब्लम्स साथ आ रही हैं उन पर भी तवज्जो दिला रहे हैं। क्रिटिकल थ्योरी भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी बताती है, जिसमें मेजर इशू वो बताती है एलियनेशन का, जहाँ एक इंडिविजुअल खुद को डिस्कनेक्ट फील करता है अपने वर्क से, सोसाइटी से, इवन अपने आप से। और अक्सर ये देखा जाता है कि ये कंसिक्वेंसेस हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के, मशीन के, टेक्नोलॉजी के। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेबर्स कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। ये क्रिटिक करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी वेयर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड इमोशंस आर रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी एंड कंट्रोल। वेबर का रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मॉडर्न सोसाइटी के ट्रांसफॉर्म होने पर क्रिटिक करता है, वेयर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड इमोशंस आर रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंसी, कैलकुलेबिलिटी एंड कंट्रोल, जो एक इंडिविजुअल को रैशनल कैलकुलेशंस वाले सिस्टम में फंसा देता है। जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में अब ऐसा दौर आ गया है कि लोग भी कहते हैं कि खून सफ़ेद हो गया। सेम क्रिटिकल थ्योरी भी इस पर बात करती है कि वो पावर और डोमिनेशन के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर सके, फिर उसको चैलेंज कर सके। ऐसी सोसाइटी में इंसान की क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाती है, उसका खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो क्रिटिकल थ्योरी वेबर की इस क्रिटिक पर हैविली रिलाई करती है। ये था हमारा मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास आ रहा है मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी। इसमें ये 3 पॉइंट्स आते हैं और इनके ऊपर लंबी लंबी डिस्कशन है। इनका कॉन्सेप्ट अभी मैंने अगर आप लोगों को समझाया तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे का लेक्चर मैं बाद में अपलोड करूँगी।